हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पे। ठीक है, तो आज हमारा जो खेल और खिलाड़ियों संबंधित जो दूसरा भाग होगा, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और आप इसको बेहतर तरीके से आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा ताकि आप उसको एग्जाम में अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, कबड्डी, बैडमिंटन, क्रिकेट या टेबल टेनिस। तो ये है किसके, तो ये है बैडमिंटन के। तो बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं, एक या दो। इसमें बैडमिंटन में संख्या कितनी होगी खिलाड़ियों की, देखो संख्या कितनी होगी, संख्या जो होती है इनकी होती है एक या फिर दो। ठीक है, तो अगर सिंगल होगा तो देखेंगे और डबल होगा तो उसमें दो खिलाड़ी होंगे। ठीक है, अब देखो और खिलाड़ियों की बात करें बैडमिंटन से, वो खिलाड़ी कौन कौन से और की देखो बात करते हैं। तो देखो एक है क्या, प्रकाश प्रकाश पादुकोण। तो प्रकाश पादुकोण, हालांकि ये जो दीपिका पादुकोण है उनके पिताजी हैं। ठीक है, उनके पिताजी हैं। उसके बाद में दूसरा नाम आ जाएगा यहाँ पर एच एस प्रणय। ठीक है, एच एस प्रणय। एक है क्या आपका किदाम्बी श्रीकांत, किदाम्बी श्रीकांत ये है। ठीक है, फिर चिराग शेट्टी, चिराग शेट्टी। ठीक है, फिर इसके बाद में देखेंगे सात्विक एस साईराज, एस साईराज यानी कि सात्विक साईराज कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में देखा एक महिलाओं में ज्वाला गुट्टा। ठीक है, ज्वाला गुट्टा। बाकी आप देखेंगे साइना नेहवाल, उसके अलावा पीवी सिंधु। ठीक है, पुलेला गोपीचंद। ठीक है, और कौन है, तो पुलेला गोपी चंद, बने पुलेला गोपीचंद। बाकी एक नाम आप और इसमें देखेंगे जिसका नाम में हमने पढ़ा होगा क्या कि श्रीकांत हो ही गए। ठीक है ना, एच एस प्रणय, लक्ष्य सेन। ठीक है, और ये सारे नाम, तो ये सभी नाम संबंध किससे रखते हैं, बैडमिंटन से। ठीक है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, तो ये लक्ष्य सेन का संबंध किससे, बैडमिंटन से। फुटबॉल की विशिष्टताओं में से एक है उसकी परिधि के बीच कितनी होनी चाहिए, भाई इसकी परिधि कितनी होती है। तो देखो फुटबॉल की विशिष्टताओं की जो परिधि होती है, फुटबॉल का जो एरिया होता है वो 78 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो उसकी परिधि इतनी बीच की होनी चाहिए। ठीक है, जो उसकी व्यास है परिधि वो इतने इतने की बीच होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आई है किसकी, फुटबॉल को लेकर बात आई है। तो ध्यान रखिएगा, एक संस्था मैंने आपको बताया था कौन सा, फीफा। ठीक है, फीफा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या कि फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन। ठीक है ना, यही तो कहते हैं। तो अब देखो जो फीफा है ये एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ज्यूरिख में। कहाँ पे है, ज्यूरिख। ठीक है ना, ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड यानी कि यूरोप का एक देश है। अब जो ये आपका फीफा है, फीफा की स्थापना होती है कब, 1904 में। कब होती है, 1904 में होती है। किसकी, फीफा की स्थापना 1904 में होती है। अब देखो जो सवाल ये पूछा जाए कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ, फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये हुआ कहाँ पे था, तो हुआ था कतर में। कहाँ पे, कतर। क्योंकि कतर की राजधानी क्या है, दोहा है। कतर की राजधानी क्या है, दोहा है। यहाँ पे हुआ था। और ये इसमें दो खिलाड़ी, मतलब फाइनल में कौन पहुंचा था, फाइनल में पहुंचा था अर्जेंटीना, अर्जेंटीना पहुंचा था फाइनल में। और कौन पहुंचा था, तो फ्रांस पहुंचा था। कौन पहुंचा था, फ्रांस पहुंचा था। ठीक है, तो इसमें जीता कौन, जीता था कौन, अर्जेंटीना जीता था। ठीक है, और इसके कह सकते हैं कि इससे कप्तान कौन थे, तो लियोनेल मेसी। कौन थे, तो लियोनल
मेसी क्या थे, कप्तान थे अर्जेंटीना, ठीक है। लेकिन अब जो आगामी होने वाला है, यानी कि 4 साल बाद होता है, तो अगर बात करें तो जो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप जो है आपका 2026 का, ये कहाँ पे होगा? तो ये देखो तीन हालांकि देशों में होगा, ठीक है, 3 जगहों पे होगा। कहाँ कहाँ पे? तो ये होगा कनाडा, उसके बाद में मैक्सिको, मैक्सिको, और कहाँ पे? यूएसए। ये 3 जगह क्या होगा, इसका आयोजन होना है। कितनी जगह होना है इसका? 3 जगह आयोजन होना है। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस टीम में सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो आपने देखा था कौन है, मुंबई, मुंबई, ठीक है ना। कितनी, लगभग 42 बार जीत चुकी है। 2000 अभी 23-24 में तो इसने ही जीता है रणजी ट्रॉफी को। अगला है, 24 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस शतरंज मैच में हराया? ठीक है, लेवोन अरोनियन, मैग्सन कार्लसन, विश्वनाथ आनंद, या व्लादिमीर क्राइमरिक। तो इसमें देखो कौन है, अच्छे सवाल पूछ लेगा कि कार्तिन जो मुरलियन है इनका संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है, ठीक है। और ये हराया था किसको? तो ये एक बेहतर अंतरराष्ट्रीय नंबर 1 के खिलाड़ी हैं मैग्सन कार्लसन, इनको क्या है हराया था किसने? मुरलियन कार्तिकेयन ने। अच्छा, कुछ और भी हमारे क्या शतरंज खिलाड़ी हैं भारत में, शतरंज खिलाड़ी हैं, उनमें आप देखेंगे कुछ नाम आता है। तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर आपने सुना होगा कि वो कौन है, ठीक है, तो कोनेरू हम्पी, ठीक है ना। कोनेरू हम्पी, ठीक है ना। तो कोनेरू हम्पी जो है ये क्या है? फर्स्ट महिला, ठीक है, ये क्या फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर है, ये ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। बाकी और नामों में अगर इनको जोड़ा जाए तो जैसे कि आप देखेंगे ठीक है, और नाम देखो जो विश्वनाथ आनंद भी किसी में आ जाते हैं, ठीक है, कौन? शतरंज खिलाड़ियों में, ठीक है। ये भारत का खेल है। प्रथम एशियाई खेल वर्ष नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। भाई प्रथम पूछ रहा है, तो प्रथम कब हुआ था एशियाई खेल? प्रथम हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1951 में, ठीक है। और 1982 में भारत ने दूसरी बार क्या की थी? मेजबानी की थी, दूसरी बार मेजबानी की थी। सवाल ये पूछा जाता है कि एशियाई खेल सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में हुआ, ठीक है। उसका आयोजन कहाँ हुआ? भारत में हुआ, 1951 में हुआ, ठीक है। लेकिन भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो वो होगा कौन सा? 1982 में। कब? 1982 में। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट एशियाई खेल था 1951 में, 1951 में क्या हुआ? फर्स्ट एशियाई खेल। एशियाई का मतलब होता है कि भाई इसमें एशिया के देश ही क्या लेंगे? भाग लेंगे। फर्स्ट एशियाई खेल में जो शुभंकर होगा, ठीक है, शुभंकर, ठीक है, मस्कट जिसे बोलते हो, जो क्या होगा? मस्कट, वो क्या होगा? वो एक हाथी था, ठीक है। क्या था? हाथी था, ठीक है। क्या था? हाथी था। सुधान उस हाथी का कुछ नाम रखा गया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो हाथी था, ठीक है। आगे जाओ, वॉलीबॉल में यदि खेल 5वें सेट में डैश डैश पर बराबरी है तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि टीम पर 2 अंक की बढ़त नहीं बना लेती, ठीक है। तो देखो ये क्या है आपका? 14-14, ठीक है ना। यानी कि अगर दोनों खिलाड़ी के 14 अंक हैं तो एक खिलाड़ी को लगातार 2 अंक बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, लगातार 2 अंक बनाने पड़ेंगे। ये इसका कहने का भी मतलब है। आगे जाओ, एंथोनी अमल राज निम्नलिखित में से किस खेल या मतलब कौन से खेल खेलते हैं? बैडमिंटन, स्क्वैश, गोल्फ या टेनिस? तो ये है स्क्वैश, ठीक है ना, स्क्वैश। अब देखेंगे एक और भी खिलाड़ी अगर बात करें, महिला खिलाड़ी हैं वो, ठीक है,
उनका नाम है अनाहत सिंह, अनाहत सिंह भी, ठीक है। स्क्वैश खिलाड़ी हैं। स्क्वैश खिलाड़ी का मतलब ये होता है, हमने देखा दीवारों पर वो बॉल मारते हैं, वही स्क्वैश है, ठीक है। बैडमिंटन से होगा वो दीवारों पर उसको मारते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा। बाकी गोल्फ से एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी अगर हम बात करते हैं भारत में, वो है कौन? अद्वितीय, अद्वितीय अशोक, अद्वितीय अशोक। ये भारतीय गोल्फर क्या है? महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, ठीक है, महिला खिलाड़ी है, ठीक है। गोल्फ से एक और संबंध रखते हैं कौन? टाइगर वुड्स, टाइगर वुड्स। तो ये यूएसए के बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हैं, किसके? गोल्फ के। किससे हैं? गोल्फ के, ठीक है। तो टाइगर वुड्स का नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जून 2023 में चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बना या बनी है, ठीक है। तो जो एशियाई खेल आपका 2023 में हुआ था, उसमें कांस्य पदक जीतने वाली पहली कौन है महिला, ठीक है। तो देखो जरा, अतनु दास, अवनीत कौर, भवानी देवी भजन। तो ये कौन है? भवानी देवी। तो भवानी देवी एक क्या है? ऐसी भारतीय महिला तलवारबाज हैं जिन्होंने क्या कहते हैं एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। डैश डैश का संबंध बैडमिंटन से नहीं है। मैरी कॉम, मिताली राज, साक्षी मलिक, साइना नेहवाल। तो डैश डैश का संबंध बैडमिंटन से नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बैडमिंटन से है, ठीक है। बैडमिंटन से क्या है। तो यहाँ पर है होना चाहिए था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखिए क्या है। तो अब पढ़िए, एमसी मैरी कॉम, मिताली राज, साक्षी मलिक या साइना नेहवाल, ठीक है, ठीक है ना, है से है। तो ये कौन है? तो ये हो जाएंगी फिर कौन? साइना नेहवाल। कौन हो जाएंगी? साइना नेहवाल। अब देखिए जो साइना नेहवाल है, तो ये हालांकि कहीं ना कहीं पीवी सिंधु से ये क्या है? सीनियर है, उनसे क्या है? सीनियर है, ठीक है। तो इनकी पुस्तक है प्लेइंग टू वॉन, ठीक है ना। इनकी एक क्या है? आत्मकथा है, आत्मकथा है, वो क्या है? प्लेइंग टू वॉन, ठीक है, ठीक है। इनकी क्या है? एक पुस्तक है प्लेइंग टू वॉन, ठीक है। एक इनकी और भी क्या है? एक पुस्तक है मेरा रैकेट मेरी दुनिया। ये भी क्या है? इनकी एक पुस्तक है। ये भी क्या है? इनकी पुस्तक है मेरा रैकेट मेरी दुनिया। रैकेट उसे कहते हैं जो बैडमिंटन होता है ना, उसे ही रैकेट कहते हैं। बाकी साक्षी मलिक की बात करें तो ये तो भाई रेसलर है, ठीक है। इनका संबंध किससे है? कुश्ती से है, ठीक है। मिताली राज तो क्रिकेट कैप्टन भी रह चुकी महिला क्रिकेट। मैरी कॉम का तो बॉक्सिंग से है, ठीक है ना। किससे है? बॉक्सिंग से। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हो गई। चलिए अगर देखिए, आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाते हैं? स्मैश शॉट लगाते हैं क्रिकेट, शतरंज, बैडमिंटन। तो स्मैश तो सभी को पता है, जब उसे मारते हैं स्मैश ही तो कहते हैं। तो क्या है? बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन। बाकी क्रिकेट से एक शब्द ध्यान रखेंगे, वो कौन सा है? वो शब्द है चाइना मैन, चाइना मैन। तो इसका संबंध क्रिकेट से खासकर बॉलिंग से। क्या है? बॉलिंग से, ठीक है। महिला एकल इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 की विजेता कौन है? ठीक है, तो ये बैडमिंटन की बात कर रहा है। तो देखो, अरुण दत्ती, पांतावनी, शिवानी गद्दे, साइना नेहवाल या पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। तो अब देखो इनमें सब में सही आंसर जो होगा आपका होगा साइना
नेहवाल। हालांकि इनका संबंध इन सभी का संबंध किससे है? सभी बैडमिंटन खिलाड़ी ही हैं। ये दो भी क्या है? ये भी दो क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये भी दोनों क्या है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी इन दोनों लोगों के बारे में तो आप जानते हैं। ठीक है, चलिए। हालांकि ये जो पीवी सिंधु हैं, पीवी जो सिंधु हैं, इनका जो संबंध है वो खासकर हैदराबाद से, हैदराबाद की हैं, और वर्तमान हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। इनको भी इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, 2016 के रियो ओलंपिक में भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने सबसे खतरनाक वॉल्ट का प्रयास किया था। कौन सा था भाई? देखो, जिम्नास्ट में क्या होता है? वॉल्ट मतलब तरीका एक होता है जिम्नास्ट करने का। ठीक है, तो उसमें क्या है? इसमें ये था प्रोडुनोवा। ठीक है ना, प्रोडुनोवा। तो जिम्नास्ट में आप देखेंगे 8 खिलाड़ियों की संख्या होती है। जिम्नास्ट में कितना होता है? 8 थे। तो दीपा जो कर्माकर है, दीपा कर्माकर, तो ये जो हुआ था 2016 रियो ओलंपिक, ठीक है, जो हुआ था, इसमें दो दीपा कर्माकर हैं, दीपा कर्माकर। तो जो इसमें दीपा आपकी कर्माकर हैं, इनकी जो रैंक थी ना, जो इनकी रैंक थी, वो पूछता है कौन सी रैंक थी। तो इनकी क्या थी? 4th पोजीशन थी, यानी कि 1 अंक से चूक गई थी कांस्य पदक जीतने में। ठीक है ना, तो ये दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो जिम्नास्ट ये है। ठीक है, अगला देखिएगा, सचिन तेंदुलकर ने कहां और किस देश के साथ खेलते हुए अपना 100वां शतक बनाया था? शेरे बांग्ला स्टेडियम बांग्लादेश, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया, ईडन गार्डन न्यूजीलैंड, पर्थ स्टेडियम वेस्ट इंडीज। हालांकि अगर नाम में ही देखेंगे ना आप, नाम में ही देखेंगे तो आप खुद ही देखिए, पर्थ तो ऑस्ट्रेलिया में है, ये तो गलत है। ईडन गार्डन भारत में है, ये भी गलत है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। शेरे बंगाल स्टेडियम, हालांकि ये सही है। ठीक है, ये सही है। अब देखिएगा कि सचिन जो तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर, इनको 2014 में क्या मिला था? इनको मिला था भारत रत्न। तो सबसे कम उम्र में और खेल के क्षेत्र में, ठीक है, खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर भारत रत्न जो पाए हैं, ये सबसे कम उम्र में प्राप्त करता है। सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वह है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की एक क्या है? पुस्तक है, या इनकी क्या है? आत्मकथा है, प्लेइंग इट्स माई वे। इनकी क्या है? प्लेइंग इट्स माई वे। ठीक है ना, तो प्लेइंग इट्स माई वे, इनकी क्या है? आत्मकथा किसकी? सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, प्लेइंग इट्स माई वे, ठीक है, इनकी आत्मकथा है, आपको ध्यान रखना है। तो शेरे बांग्ला स्टेडियम कहाँ है? बांग्लादेश में है। निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? भारतीय फुटबॉल संबंधित नहीं, ये कह रहा है कि भारतीय फुटबॉल से कौन संबंध नहीं रखता है। ठीक है, तो चलो देखो कौन नहीं रखता है। तो फेडरेशन कप, डूरंड कप, रणजी ट्रॉफी, संतोष। भाई ये तो नहीं है, रणजी ट्रॉफी नहीं, बाकी तीनों का संबंध किससे है? फुटबॉल से। तो फुटबॉल से अगर कहा जाए कि और ट्रॉफियां का नाम बता दो, तो देखो, तो बाकी ये 3 तो हो गई, फेडरेशन, डूरंड, संतोष। अब आए इसमें आशुतोष मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी कप। इसके अलावा डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो बताएंगे फुटबॉल से ही है। तीसरा देखिएगा, अब आएगा आपका रोवर्स कप का संबंध किससे है? रोवर्स कप का संबंध इसी से है। ठीक है, फुटबॉल से ही है। ठीक है, चौथा आप देखेंगे यहाँ पर संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन, डूरंड। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक बीसी रॉय कप, बीसी रॉय कप
ठीक है, कौन सा, वीसी रॉय कप। तो जो वीसी राय का मतलब है विधाचंद राय, ठीक है, क्या नाम है, विधाचंद, वीसी का मतलब है विधाचंद राय। कहेंगे विधाचंद राय का मतलब क्या है, विधाचंद राय का मतलब इतना सा है कि ये पश्चिम बंगाल के ये सीएम रह चुके हैं और इनको भारतीय जो चिकित्सा है उसका जनक भी मानते हैं, और इनके ही जयंती पर हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, कहते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाते हैं। उसके अलावा देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो एक सवाल आपसे पूछा गया सवालों में एक है कि कोलंबो कप का संबंध किससे है। कोलंबो कप का संबंध इसी से हो जाएगा। उसके अलावा बेगम हजरत जो महल है वो कप, वो भी इनसे ही संबंध रखता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखेंगे। तो और भी लिखने क्या है यहाँ पे, देखो बेगम हजरत, बेगम हजरत महल जो कप है। फिर उसके बाद में छठे नंबर पे देखेंगे तो कन्फेडरेशन भी कप इन संबंध इससे रखता है। फिर इसके अलावा आप देखो सुब्रतो कप, हाँ ये सवाल पूछा गया है, सुब्रतो कप का संबंध किससे है, तो इसी से हो जाता है सुब्रतो कप। ठीक है, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, शिखर धवन को, ठीक है, केएल राहुल को, हार्दिक पांड्या को, ऋषभ पंत को। आईसीसी जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड ये 2018 की पूछ रहा है, कौन है। देखो इमर्जिंग मतलब होता है क्या, उभरते हुए खिलाड़ी। हालांकि ऋषभ पंत को मिला 2018 में, ठीक है ना, ऋषभ पंत को मिला था। तो उभरते हुए खिलाड़ी को कहते हैं क्या, इमर्जिंग प्लेयर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी बात यहाँ पे आई है किसकी, आईसीसी को लेकर। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसका हालांकि अगर देखेंगे स्थापना की बात करेंगे तो ये कब होगा, 1909 में। और कहाँ पे इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, अगर ये पूछता है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर आपका है दुबई में। ठीक है, कहाँ पे है, दुबई। शहर है कहाँ का, यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। लेकिन हालांकि पहले जो होता ना, पहले इसका मुख्यालय कहाँ हुआ करता था, पहले इसका मुख्यालय था लॉर्ड्स में। ठीक है, कहाँ पे, लॉर्ड्स, ये जगह है, यहाँ पे हुआ करता था मुख्यालय। लेकिन जो आईसीसी जो है ना, इसका पहले नाम भी तो अलग था, इसका पहले नाम अलग था, इसे बोलते थे इंपीरियल। ठीक है ना, इसे क्या बोलते थे पहले, इसे कहते थे हम लोग इंपीरियल। ठीक है, एक इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये पहले इसका मतलब आईसीसी क्या होता था, पूरा नाम हुआ करता था। ठीक है, देखिए इसे पहले इसे क्या कहते थे, इंपीरियल, यानी इंपीरियल मतलब जो कह सकते हैं कि ये अंग्रेजों संबंधित हुआ करता था। ठीक है, नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ये नाम हुआ करता था। लेकिन इसे क्या किया गया, 1956 में बदलकर क्या नाम कर दिया गया, आईसीसी कर दिया गया। ठीक है ना, आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाम कर दिया गया, कब, 1956 में बदल के कर दिया गया। ठीक है, तो भाई विश्व में क्रिकेट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कौन संपन्न कराता है, आईसीसी ही कराती है। संपन्न कौन कराता है, आईसीसी कराती है। भारत में कौन कराएगा, वो करता है बीसीसीआई। ठीक है ना, वो करेगा बीसीसीआई। ये कहाँ पे, ये भारत में क्रिकेट संपन्न कराता है, जो भी राष्ट्रीय वाले हैं। ठीक है ना, ठीक है, भारत में क्रिकेट संपन्न कराता है। इसकी स्थापना हालांकि 1928 में हुआ था। कब हुआ था, 1928 में। मुख्यालय कहाँ पे है, तो जो आपका वानखेड़े स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र, यहाँ पे इसका क्या है, मुख्यालय है बीसीसीआई का। राष्ट्रीय स्क्वैश 2018 महिला एकल खिताब किसने जीता था, भुवनेश कुमारी, जोशना चिनप्पा, दीपिका पल्लिकल या उर्वशी जोशी, इनमें से किसने जीता था। तो जोशना चिनप्पा को आप जानते होंगे, इनका संबंध किससे है, स्क्वैश से। ठीक है, किससे है, स्क्वैश से। भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं।
ओलंपिक में भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक कब जीता था, जो कि हमने पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि भाई कब उसने ये जीता था। ठीक है, कब ये जीता था, कितनी बार, 8 बार। ठीक है, तो लास्ट टाइम किस सब जीता था, तो लास्ट टाइम ये जीता था कब, 1980 में। ठीक है, 1980 में 8 बार। अगर देखा जाए, अगर सन की हम लोग बात करें तो 1928 से शुरू होगा, 1928, 1932, 1936, 1948, फिर 52, फिर 56 और फिर 1980। देखिएगा, अगर 8 बार की बात करते हैं तो पहली बार कब, 1928। ठीक है, 1928। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था, ये वाला, तो ये हुआ था एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम ये हालांकि राजधानी है किसकी, नीदरलैंड की, नीदरलैंड। ठीक है, इसको पहले हॉलैंड कहते थे। तो पहली बार गोल्ड मेडल इस समय जीता था। ठीक है, दूसरा जो हुआ वो 1932 में जीता। ठीक है, तीसरा 1936 में जीता। ठीक है, 1936 में, यानी कि 32 हो गया, 36 हो गया। फिर चौथा जो जीता गया वो 1900 आपका 1900 फिर जीता गया 48 में। कब जीता गया, 1948 में। ठीक है, 1948 में, 28, 32, 36। ठीक है, और फिर देखो 1905वां जो जीता गया 1952, 1952। फिर छठा कब जीता गया, 1956। सातवां कब जीता गया, तो ये जीता गया 1964। कब, 1964। और लास्ट आठवां कब जीता गया, आठवां आपने देख ही लिया, आठवां कब जीता गया, तो ये जीता गया 1980। तो मेरे हिसाब से आपको पहला ध्यान रखना चाहिए और आठवां ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, आठवां ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हालांकि अभी आपने देखा पेरिस ओलंपिक जो हुआ था, पेरिस ओलंपिक जो अभी आपने देखा, पेरिस ओलंपिक, यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। जो आपका 33वां नंबर के हुआ था ना, पेरिस ओलंपिक 2024 कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में। कहाँ हुआ था, फ्रांस में। ठीक है, तो इसमें आपने देखा, इसमें हमारी हॉकी टीम ने, जो भारतीय हॉकी टीम ने, इसमें इसने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। क्या जीता, कांस्य पदक जीता था। किसको, जर्मनी को हराकर। ये तो जर्मनी को हराकर हमने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था पेरिस 2024 में। ठीक है ना, जो ये 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है, इसमें आप देखेंगे, इसमें जो भारत की जो रैंक थी, वो रैंक कितनी थी, तो 71, यानी कि 71 नंबर था। और जो पदक हमारे पास थे, पदक कुल थे 6। कितने थे, कुल 6 थे, यानी कि 1+5 करके, 1+5 करके, यानी 1 था रजत और 5 क्या थे, कांस्य। क्योंकि कोई भी स्वर्ण पदक हमने नहीं जीता पेरिस ओलंपिक में। ठीक है ना, और इसमें 33वां जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, इसमें ध्यान रखिएगा, जो शुभंकर है वो था क्या, ये था फ्रिजियन, एक कैप था। ठीक है ना, फ्रिजियन कैप, फ्रिजियन कैप था। जो फ्रिजियन, फ्रिजियन कैप का मतलब, ये फ्रांस के जब स्वतंत्रता जब उसने प्राप्त किया था, ठीक है, जब, तो वो फ्रिजियन कैप वहाँ का राष्ट्रीय वो प्रतीक है, एक प्रकार का फ्रिजियन। ठीक है, तो ये 33वां यहाँ पे हुआ था। अब बाकी अब अगर आप बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा, तो 33वां के बाद में अभी 34वां भी तो होगा। कहाँ होगा, 34वां भी होगा। और कब होगा, तो होगा, ये 24 में हुआ, तो ये कब होगा, 2028 में होगा। तो ये कहाँ पे होगा, ये होगा लॉस एंजिल। लॉस एंजिल कहाँ, ये यूएसए में होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 34वें के बाद में 35वां भी होगा, पहले से डिसाइड हो जाता है। ये कब हुआ, 2032 में होगा। ये क्या होगा, ब्रिस्बेन, ये कहाँ होगा,
ब्रिस्बेन कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिस्बेन कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो ये खासकर वहां पे होगा, ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो होगी इतनी बात, ठीक है। चलिए, हालांकि ओलंपिक से और बात करें तो ओलंपिक आपने देखा होगा खासकर कि इसमें जो शुभंकर क्या है, फ्रिजियन कैप है, और भारत की तरफ से जो दल गया था, ठीक है, उसमें जो समारोह, जो जो उद्घाटन समारोह में जो ध्वजावाहक के रूप में गए थे, ध्वजवाहक के रूप में गए थे, वो गए थे कौन? तो शरद चंद्र कमल गए थे। कौन थे? शरद चंद्र कमल थे। बाद में जो उसका क्या हुआ, समापन हुआ, तो समापन में ध्वजावाहक कौन थे? दो लोग थे, एक थे मनु भाकर जो शूटिंग संबंध रखती है, एक आते पी आर श्रीजेश जिनका संबंध हॉकी से, गोल्फर, मतलब वो गोल्फर है एक प्रकार के, ठीक है। तो इसके इतने डाटा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, भारतीय एथलीट द्युति चंद निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखती हैं? द्युति चंद का संबंध किससे? ये स्प्रिंटन है, स्प्रिंटन। और कहाँ की है ये है उड़ीसा की। ये कहाँ की है? उड़ीसा की। तो हालांकि द्युति चंद को हम लोग कहते हैं, एक उपनाम देते हैं, इन्हें कहते हैं क्या है? इन्हें कहते हैं कि जो भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं? भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी कहते हैं। तो इनका एक है उपनाम है, ये उड़ीसा के हैं। इनके ऊपर लगते रहते हैं आरोप की समलैंगिकता वाली आरोप लगते रहते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो स्प्रिंटिंग, ठीक है, जो मतलब उछल उछल के दौड़ा जाता है, उसे ही कहते हैं। आगे देखिएगा, 2022 फीफा विश्व कप के लिए मेजबान देश कौन सा है? 2022 की बात कर रहे हैं। 22 तो ये तो क्या कतर था। कतर में कहाँ हुआ था? कतर के कहाँ? दोहा में हुआ था, है नहीं। और इसमें जीता कौन था? अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर जीता था। और अगला 2026 वाला कहाँ होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कहाँ होगा? तो ये होगा 3 देशों में होगा ना, कोई 3 देश होंगे। कनाडा भी होगा, इसमें शामिल होगा, मैक्सिको भी शामिल होगा, मैक्सिको भी शामिल होगा, और यूएसए भी शामिल होगा। 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा था? ठीक है, 2019 की बात कर रहा है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेल्स और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो आपको पता होगा इसमें कि भाई किसने किया था, तो किसने किया था? क्या इसमें इंग्लैंड और वेल्स ने किया था क्या? क्या इंग्लैंड में हुआ था? तो कहेंगे हाँ, ये तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, ठीक है। 2019 का 2023 में हुआ फिर, ठीक है ना। कब हुआ? 2023 में हुआ। तो 2023 में आपने देखा उसमें भारत फाइनल में पहुंचा था, जिसमें आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीत लिया था, ठीक है। ठीक, अगला देखिए, भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कब कितनी बार जीता है? तो ये तो एक बार ही जीता है ना, एक ही बार जीता है। कब? 1975 में। कब जीता है? 1975 में, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? इसका आयोजन जो हो रहा था कुआलालंपुर, यानी कि मलेशिया, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में ये आयोजन हो रहा था। तो भारत ने इसमें जीता था, ठीक है। तो इसमें भारत ने जीता पाकिस्तान को हराकर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था हॉकी ये वर्ल्ड कप 1975 वाला, इसमें भारत ने जीत लिया था, ठीक है। तो भारत क्या था? इसमें विजेता था 1975 में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है। 1975 में एक ही बार जीता है अभी तक, ठीक है, ध्यान रखिए। बाकी ओलंपिक में कितनी बार जीता है? ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है? ठीक है, 95 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा, 96 मीटर लंबा, 55 मीटर चौड़ा, 90 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा, 51 मीटर लंबा या 55 मीटर चौड़ा। तो इसमें आपका सही आंसर बताइए क्या होगा? देखो, हॉकी का जो आयाम होता है वो होता है आपका कुछ इतना होता है, 91.4 मीटर लंबा होगा और 55 मीटर चौड़ा होगा, ठीक है। तो हॉकी एथलेटिक्स में IAAF विश्व कप चैंपियनशिप डैशेस से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई, ठीक है ना। तो बताओ जरा कब से बन गई थी? 2023, सॉरी
ये क्या क्वेश्चन नंबर 23 है। इसका सही आंसर क्या होगा 1997। कब 1997 से। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से, फुटबॉल से है, हॉकी से है, टेनिस से या बैडमिंटन से। तो देखो जो रंगास्वामी कप है वो आपका संबंध रखता है हॉकी से, और हॉकी क्या और बेगम रसूल कप भी एक है, ठीक है ना। कौन सा है, बेगम बेगम रसूल कप, इसका भी संबंध किससे है, हॉकी से ही है, ठीक है। और आज का देखिए अंतिम सवाल क्या है, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कह रहा है। तो कह रहा है बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी का होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट को सर्व करता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। नहीं, एक ही तरफ नहीं खड़े होते भाई। ना ही तो ये वाला बात सही है, ना ही ये वाली बात तो सही हिसाब से, फिर ना तो एक ना ही तो दो, ठीक है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन आपके सामने थे। आई होप आपको जो समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अगली वीडियो मिलती है आपको भाग तीसरा, खेलों खिलाड़ियों संबंधित। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।